ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 3। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 2 में भगवान शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को श्रावण मास में करने योग्य कार्यों को बता रहे थे। अब आज इस अध्याय 3 में भगवान श्रावण माह में किए जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन कर रहे हैं। शुरू करते हैं। भगवान शंकर के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास के व्रत समूह का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसे विस्तार पूर्वक कहें। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाइए जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं, कृत हो जाऊं। सनत कुमार की ये बात सुनकर सुरेश्वर भगवान शिव बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीनों में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और सन्यासी के भेद से 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया 2 गुनी हो जाए, उस समय के भोजन को सन्यासियों के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थों के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों के मतानुसार जब नक्षत्र प्रकट होता है तब लिए गए रात्रि भोजन को नक्त भोजन कहा जाता है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। सन्यासियों के लिए रात्रि काल निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थों को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्यास्त के पहले भोजन करे। विदुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त करता है। श्रावण मास के आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए, मैं श्रावण मास में 1 मास तक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करूंगी, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगी, नक्त भोजन करूंगी, पृथ्वी पर शयन करूंगी और प्राणियों पर दया करूंगी। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाता हूँ क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख उपयोग की वस्तु अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर
उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, हे ऋषिराज, अब मैंने तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूं, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य को बिल्वपत्रों से, शांति की कामना करने वाले को दुर्वाओं से तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंपा पुष्पों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के पुष्पों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न जिसे दिखाई देते हो उसे उनके नाश के लिए उत्तम धान्य से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथ की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए। मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। तदंतर पुण्य आवाचन करके आचार्य का वरण करना चाहिए और उस मंदिर में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तुभ्रत बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से ढकना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके अर्चना करें। तत्पश्चात धूप दीप तथा नैवेद्य से उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान कर पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमय मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि 1 मास तक दीपक जलाया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गौ घृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के विचार से इस मास में कुछ त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने से अभिलाषित सिद्ध होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमर तत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विचेष्ट, मूंगे या हाथी दांत से बनी हुई या चंदन की बनी हुई, नवरत्न से जड़ी हुई, मृदु गरुण चिन्ह से संपन्न, कपड़े वाली रुई से भरी हुई, गद्दे युक्त रमणीक, झालरदार तकियों से संपन्न शैया
उसको प्राप्त होती है। वह शैया उसे सुंदर स्त्री अन्न रत्नों से विभूषित मिलती है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचारी व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महत्व से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में नक्त व्रत लक्ष्य पूजा भूमि शयन मौनादि व्रत कथन नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण। इस तीसरे अध्याय के सुनने सुनाने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। याद रखो कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए अगर भुक्ति मुक्ति शक्ति पाना चाहते हो तो अपने इष्ट अपने आराध्य का अधिक से अधिक नाम जाप करते रहो और जोर से जयकारा लगाओ। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू।